झारखंड गवर्नमेंट ने 2025-26 के लिए विधानसभा में 7,721.25 करोड़ का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया है। इस बजट में सबसे बड़ा हिस्सा महिला, बाल विकास व सामाजिक सुरक्षा विभाग को दिया गया है। सरकार का कहना है कि इस बजट से ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना और समाज कल्याण योजनाओं को गति मिलेगी, खासकर उन इलाकों में जिन्हें पहले सुविधाएं कम मिली थी। 2025-26 के लिए बजट में मैया सम्मान योजना के लिए लगभग 13,363 करोड़ का बजट रखा गया है, ताकि 18 से 50 आयु की महिलाओं को आर्थिक मदद की जा सके। इस योजना के तहत महिलाओं को वित्तीय स्थिति मजबूत करने, उन्हें सामाजिक सुरक्षा व आर्थिक आत्मनिर्भरता देने की कोशिश है, जिससे कि राज्य में लिंग न्याय और महिला सशक्तिकरण पर जोर होगा। झारखंड की राजनीति में अचानक हलचल तब बढ़ी जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राज्य के अनिश्चित दौरा किया, जिससे जेएमएम मेनस बीजेपी संभावित गठबंधन की अटकलें तेज हो गई है। राजनीतिक विश्लेषणों के अनुसार मुलाकात भविष्य की शांति संतुलन रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। हालांकि जेएमएम ने अब तक किसी भी औपचारिक बातचीत पुष्टि नहीं की है। गठबंधन की चर्चाओं के बीच जेएमएम ने सोशल मीडिया पर एक सख्त संदेश जारी किया है। झुकेंगे नहीं, यह पोस्ट स्पष्ट संकेत देती है कि पार्टी किसी दबाव में निर्णय नहीं लेगी और अपनी स्वतंत्रता राजनीति लाइन बनाए रखेगी। इससे यह भी साफ हुआ कि बीजेपी के साथ जुड़ने की खबरें अभी सिर्फ अटकलें हैं और पार्टी इन पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। झारखंड की अंडर 14 फुटबॉल टीम ने राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है। टीम ने रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की, जहां खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। सरकार ने खेल सुविधा बढ़ाने का आश्वासन दिया और कहा है कि अब ग्रामीण खिलाड़ियों को भी राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने का अधिक अवसर दिए जाएंगे। यह जीत युवाओं में नया उत्साह भर रही है। राज्य सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर ₹81 प्रति क्विंटल अतिरिक्त बोनस देने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य है कि कृषि आय बढ़ाना और किसानों को लागत से अधिक उचित लाभ सुनिश्चित करना। सरकार का कहना है कि बढ़े हुए दामों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था से मजबूती आएगी और किसानों का भरोसा कृषि व्यवस्था में और बढ़ेगा। रांची के 3 प्रमुख बस टर्मिनल आईटीआई बस स्टैंड, सरकारी बस डिपो और बिरसा मुंडा बस टर्मिनल को 48.72 करोड़ की लागत से आधुनिक बनाने की मंजूरी दी गई है। परियोजना के तहत वेटिंग रूम, टिकट सिस्टम, साफ सफाई और सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर अपग्रेड की जाएगी। इससे यात्री सुविधा बढ़ेगी और शहर का ट्रांसपोर्ट सिस्टम काफी सुधरेगा। झारखंड में शराब घोटाले की जांच कर रही है। एसीबी ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया है कि एक आईएएस अधिकारी को 5 करोड़ की रुपये की रिश्वत दी गई थी। यह मामला राज्य में भ्रष्टाचार को लेकर के बड़ी बहस छेड़ रहा है। जांच एजेंसी ने कई दस्तावेज कब्जे में लिए हैं और आगे कई अधिकारियों से पूछताछ की तैयारी है। सरकार ने सख्त कार्रवाई संकेत दिया। सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी में झारखंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राजस्थान की लगातार 6 जीतों की सीरीज तोड़ दी है। टीम की गेंदबाजी और फील्डिंग दोनों ही दमदार रही। इस जीत ने न सिर्फ टीम की आत्मविश्वास को बढ़ाया, बल्कि टूर्नामेंटों में झारखंड की वापसी लेकर के खेल विशेषज्ञों ने भी तारीफ की। राज्यपाल ने सरकार से विश्वविद्यालय सुधार विधेयक और कोचिंग रजिस्ट्रेशन विधेयक पर विस्तृत जवाब मांगा है। इन बिलों का उद्देश्य है कि शिक्षा संस्थाओं में पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। खासकर कोचिंग संस्थाओं में फीस नियंत्रण, सुरक्षा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर के नए नियम लाए जा सकते हैं। छात्रों और अभिभावकों को निगाहों इस निर्णय पर टिकी है। झारखंड बिजली विभाग में एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें कि फर्जी मरम्मत खर्च दिखाकर विभाग को 134 करोड़ का नुकसान पहुंचाया गया है। जांच टीम ने 6 अधिकारियों के खिलाफ रिपोर्ट भेजी है। घोटाले से आम जनता में गुस्सा है, क्योंकि विभाग से पहले ही बिजली कटौती और खराब सेवाओं से घिरा हुआ था। सरकार ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई तैयारी शुरू कर दी। जेएमएम ने आरोप लगाया है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में झारखंड को नजरअंदाज किया गया है, जबकि बिहार में कई नई परियोजना घोषित की गई है। जेएमएम नेताओं का कहना है कि राज्य के खनिज समृद्धि होने के बावजूद उसे
पर्याप्त फंड और योजना नहीं मिल पा रही है। इस मुद्दे को आगामी सत्र में जोर शोर से उठाने की तैयारी चल रही है। आदिवासी कल्याण मंत्री चामराल लिंडा ने राज्य के सभी आदिवासी योजना, छात्रवृत्ति और वेलफेयर प्रोग्राम को तेजी से लागू करने का निर्देश दिए हैं। सरकार का लक्ष्य है कि गरीब और पिछड़े समुदाय तक हर लाभ समय पर पहुंचे। विभाग ने जिलों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी योजना में देरी पाए जाने का प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। झारखंड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन सेमा के तहत राज्य सरकार ने कई टेक्सटाइल पॉलिसी पर काम कर रही है ताकि उद्योग निवेश आकर्षित हो सके। प्रस्तावित पॉलिसी से नए टेक्सटाइल पार्क बनेंगे, रोजगार बढ़ेगा और राज्य में निवेश का प्रवाह होगा। जेएमएम प्लस बीजेपी गठबंधन की बढ़ती अटकलों पर कांग्रेस ने कहा है कि झारखंड में इंडिया गठबंधन पूरी तरह से मजबूत और एकजुट है। कांग्रेस ने यह भी दावा किया है कि जेएमएम बीजेपी से नहीं जुड़ रहा है। यह सारी खबर सिर्फ राजनीतिक अफवाह है। हालांकि बिहार चुनाव के बाद जेएमएम की नाराजगी को लेकर के आरुंधुनी समीकरण पर चर्चा जारी है।